हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नॉलेज स्टूडियो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट एनवायरनमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, नाम है एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन बताइए, अगर आप घर में हैं या बाहर हैं तो आपको अपने आसपास कौन सी चीज़ें दिख रही हैं। अगर आप घर में हैं तो ऑफकोर्स आपको फ़ैन, टेबल, बेड, विंडो दिख रहा होगा। अब यही सब मिलके ही बनता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? हमारे आसपास की सब चीज़ें जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करती हैं, ये नेचुरल भी होता है, ह्यूमन मेड भी और सोशल भी। अब पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। चलो अब एक एक करके समझते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट जो नेचर ने बनाया, जैसे माउंटेन, रिवर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल। एंड सेकंड, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट जो इंसान ने बनाया, जैसे रोड, बिल्डिंग्स, पार्क एंड ब्रिक्स। एंड थर्ड, ह्यूमन एनवायरनमेंट हम खुद और हमारी एक्टिविटीज़, जैसे फार्मिंग, पॉल्यूशन, इंडस्ट्रीज। एंड फोर्थ, सोशल एनवायरनमेंट हमारा कल्चर, रिलीजन, फेस्टिवल, लैंग्वेज एंड इंस्टीट्यूशन। अब एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अगर मैं दिल्ली के एनवायरनमेंट की बात करूं तो उसमें यमुना रिवर, ये नेचुरल है। मेट्रो, ह्यूमन मेड। दिल्ली के लोग, ह्यूमन एनवायरनमेंट। और फेस्टिवल जैसे दिवाली और ईद, ये सोशल है। ये सब आएंगे। अब बात करते हैं इकोसिस्टम की। एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है इकोसिस्टम। आप बताओ एक पॉन्ड में क्या क्या होता है? ऑफकोर्स फिश, फ्रॉग, प्लांट, वाटर, इंसेक्ट एंड सनलाइट। ये सब मिलके एक छोटा सिस्टम बनाते हैं जहाँ सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इसको कहते हैं इकोसिस्टम। अगर एक चीज़ डिस्टर्ब हो जाए, जैसे मछलियाँ मर जाएं या पानी गंदा हो जाए, तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। नेचर के एनवायरनमेंट 4 पार्ट में डिवाइड है। लिथोस्फीयर, लैंड, जिसमें माउंटेन, रिवर्स, डेजर्ट आते हैं। ये फार्मिंग और मिनरल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड सेकेंड, बायोस्फीयर, वाटर, जिसमें ओशियन, रिवर, लेक्स, ग्लेशियर सब है। ये लाइफ के लिए ज़रूरी है। एंड थर्ड, एटमॉस्फेयर, एयर के लेयर जो हमें कवर करते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा हैं। ये हमें सूरज के हार्मफुल रेज से बचाता है। एंड फोर्थ, बायोस्फीयर, जहाँ लैंड प्लस वाटर प्लस एयर मिलकर लाइफ को सपोर्ट करते हैं। यही प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन सबके साथ रहते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। शुरुआत में ह्यूमन सिर्फ नेचर के हिसाब से जीते थे। फ्रूट्स खाते, केव्स में रहते, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने फायर डिस्कवर की, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, व्हील्स बनाया, और आज ह्यूमन इतना पावरफुल हो गया है कि इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहा है, जैसे डैम्स, इंडस्ट्रीज एंड सिटीज़। ह्यूमन मेड एंड सोशल एनवायरनमेंट। देखो बच्चों, आज हम रोड पे चलते हैं, पार्क में खेलते हैं, माउंटेन देखते हैं, ये सब ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है। और जब हम फेस्टिवल मनाते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, या स्कूल और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये सोशल एनवायरनमेंट है। 6, थ्रेड एंड इम्पोर्टेंस। अब बताओ एनवायरनमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है? सर्वाइवल के लिए फूड, एयर, वाटर सब एनवायरनमेंट से मिलते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब हम एनवायरनमेंट का मिसयूज़ करते हैं तो पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग और फ्लड जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन आज के टाइम में एनवायरनमेंट को खतरा है। ओवर पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो फ्यूचर में बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है और रिसोर्स को वाइसली यूज़ करना है। इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बच्चों याद रखो, एनवायरनमेंट इक्वल्स टू हमारे आसपास की सब चीज़ें। ये नेचुरल, ह्यूमन मेड और सोशल सब मिलकर बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्त को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू।